गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपक, चंद्रवान, प्रगति, देवेंद्र, राहुल, आर्यन, आद्या, अमृता, जय सिंह। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभिषेक, अजय, प्रशांत, पिंटू, अमित, नौशाद, चंद्रवाहन, जय, शगुन, अनुराग, सोनाली, आशीष, स्वाति, सचिन। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। हाँ जी। तो भाई कितने, आवाज कम कर लो, ज्यादा हो गई आवाज। हाँ, चलिए, तो ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे हम कल के लेक्चर में। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ, कितने क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, फटाफट से बताओ। सर, पजल फॉर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आज बारी है किसकी? आज बारी है, हाँ, आज किसकी बारी है? कोडेड रिलेशनशिप की पढ़ने की। आज हम पढ़ेंगे कोडेड रिलेशनशिप, है ना। कोडेड रिलेशनशिप। देखो, पजल फॉर्म हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडेड रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन में अगला पार्ट जो कि है कोडेड रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ब्लड रिलेशन। हाँ जी, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। ये सब हम लोग बना चुके हैं। तो यहां से सॉल्व करो आप क्वेश्चन। ठीक है, दो लेक्चर हो चुके हैं। कोडेड रिलेशनशिप में देखो, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन होगी, है ना, और उस गिवन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस गिवन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जरा इस रिलेशन को ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्लास लाइव हो चुकी है क्या? आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, नहीं, लाइव तो है क्लास। कुछ बच्चों की लाइव नहीं हुई, दोनों देखना। लाइव है, लाइव तो है। हेलो, 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 हेलो।
जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? सभी ने आंसर दे दिया इस क्वेश्चन का परफेक्ट तरीके से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है आंसर देने में? हाँ बेटा, ये इसको बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, इसको हम बोलते हैं कोडेड रिलेशनशिप। चलो साहब, बंद क्यों नहीं हो रहा ये? जहां रिलेशन को हम कोड कर देते हैं, अबे न्यू बैच तो शुरू हो चुका है भैया। न्यू बैच की टाइमिंग है 2:45 PM टू 4 PM। अभी तो नया बैच की क्लास लेके आ रहा हूँ। हाँ, अच्छा ज्यादा कम हो गई क्या ब्राइटनेस? लो, बस अब ठीक है। ब्राइटनेस तो ठीक है भैया, लेकिन ये इसमें क्या गड़बड़ हो गई है? क्लोज क्यों नहीं हो रहा? चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करो। लेफ्ट हैंड साइड से पहले तो P इंटू क्यू का मीनिंग पढ़ो। P इंटू क्यू का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P इंटू क्यू? तो यहां पे पढ़ के दिखाया गया है A इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। A इंटू बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है? ए बी की बहन है। ऐसे ही जब हम P इंटू क्यू को पढ़ेंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? P क्यू की बहन है। जैसे A इंटू बी को पढ़ा A इज अ सिस्टर ऑफ B, ऐसे ही P इंटू क्यू को हम पढ़ेंगे P इज अ सिस्टर ऑफ Q। P क्यू की बहन है, P इज अ सिस्टर ऑफ Q। P क्यू की बहन है, P इज अ सिस्टर ऑफ Q। P बहन है तो सर्कल में किसकी बहन है? Q की। तो Q को इसके साथ बना दिया, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, Q माइनस आर। बेटा माइनस को कैसे पढ़ेंगे? जैसे A माइनस बी को पढ़ा है, ए बी की पुत्री है, A इज अ डॉटर ऑफ B, ए बी की पुत्री है, A इज अ डॉटर ऑफ B। वैसे ही Q माइनस आर को पढ़ेंगे, Q इज अ डॉटर ऑफ R, Q इज अ डॉटर ऑफ R। Q किसकी बेटी है? Q R की बेटी है। R प्लस एस, जैसे A प्लस बी को पढ़ा, ए बी का पिता है, वैसे ही R प्लस एस को पढ़ेंगे, R इज द फादर ऑफ S। R किसका पिता है? R S का पिता है, R S का पिता है। तब P का S से क्या संबंध है? तब P का S से क्या संबंध है? देन हाउ इज P रिलेटेड टू S? बेटा P कौन है? S की, P S की बहन है, सिस्टर। देन हाउ इज P रिलेटेड टू S? सिस्टर, बहन, ठीक है? इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों को ही लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन पढ़नी है और फिगर बनाते जाना है। जैसे ही आप कंप्लीट इक्वेशन पढ़ोगे आपका फिगर बनके तैयार होगा, फिर आप उसके बाद आंसर दे सकते हो। तो कोडेड रिलेशनशिप में कुछ खास सीखने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट 2 क्लास में आपने सीखा है
है ना, फैमिली ट्री बनाना। तो कोडेड रिलेशनशिप में भी आपको फैमिली ट्री ही बनाना है और कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। समझे बाबू? चलिए साहब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो फटाफट से। लेकिन इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? व्हाट इज, तब एस का पी से क्या संबंध है? तब एस का पी से क्या संबंध है? हेलो, तब एस का पी से क्या संबंध है? हाउ इज एस रिलेटेड टू पी? तब एस का पी से क्या संबंध है? तो भैया ये जो एस है ना, वो पी की बहन भी हो सकती है और एस पी का भाई भी हो सकता है। तो ईदर ब्रदर और सिस्टर, ईदर ब्रदर और सिस्टर, ईदर ब्रदर और सिस्टर, ईदर ब्रदर और सिस्टर। ठीक है दोस्त, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे? इसके लिए आपको पता होना चाहिए रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस में यहां पे लिख देता हूं, प्लस का मतलब फादर है, प्लस का मतलब फादर पिता, और माइनस का मतलब बेटी है, माइनस का मतलब है बेटी डॉटर, और इनटू और डिवाइड सिस्टर और हस्बैंड, इनटू और डिवाइड, इनटू का मतलब है सिस्टर, डिवाइड का मतलब है हस्बैंड। चलिए अब आप इस फैमिली ट्री को बनाओ फटाफट से और अपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो जल्दी से। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो अपने क्वेश्चन का। इस फैमिली ट्री को बनाओ और अपने क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। तो इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो और फैमिली ट्री बनाते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ो और फैमिली ट्री बनाते जाओ। एम डिवाइड एन, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है हस्बैंड। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम किसका पति है? एम एन का। तो इसकी शादी एन से करा दो, इसकी शादी किससे करा दो? इसकी शादी करा दो एन से। एम इज द हस्बैंड ऑफ एन, एम की शादी एन से करा दो, ठीक है। एन डिवाइड आर, एन डिवाइड आर, सॉरी एन माइनस आर, माइनस का मतलब क्या है? डॉटर। एन इज द डॉटर ऑफ आर, ये किसकी बेटी है? आर की। तो इसकी शादी आर से करा दो। आर प्लस पी, प्लस का मतलब है फादर, प्लस का मतलब फादर, आर इज द फादर ऑफ पी, ये किसके पिता है? पी के। तो इसको पी का पिता बना दो, इसको पी का पिता बना दो, ठीक है। हाँ जी, इसको पी का पिता बना दिया। अब आप बताओ, तब एम का पी से क्या संबंध है? तब एम का पी से क्या संबंध है? देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? एम कौन है? इसकी बहन का पति, बहन का पति कौन हो गया? जीजा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देन हाउ इज एम रिलेटेड टू पी? ब्रदर इन लॉ। तो भैया कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको फैमिली ट्री बनाना है, और फैमिली ट्री बनाना है दी गई इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको घर से याद करके जानी है, ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में गिवन होगी और इसी दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको फैमिली ट्री बनाना है इस दी गई इक्वेशन का, ठीक है। इस दी गई इक्वेशन का फैमिली ट्री बनाना है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बनाओ। लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन पढ़ते जाओ और फैमिली ट्री बनाते जाओ जल्दी से।
P एट द रेट Q। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है, देखो इसको कैसे पढ़ोगे, P एट द रेट Q का अर्थ है Q P की पत्नी है। P एट द रेट Q मीन्स Q इज द वाइफ ऑफ P। Q इज द वाइफ ऑफ P, Q P की पत्नी है। इसको उल्टा पढ़ना है हमें, Q इज द वाइफ ऑफ P, इसको उल्टा पढ़ना है, Q इज द वाइफ ऑफ P, Q इज द वाइफ ऑफ P। Q पत्नी है किसकी? P की, तो Q की शादी P से करा दो। Q इज द वाइफ ऑफ P, Q P की पत्नी है। देखो जैसे यहाँ पे पढ़ना है वैसे ही यहाँ भी पढ़ना है। यहाँ उल्टा पढ़ोगे तो यहाँ भी उल्टा ही पढ़ोगे। यहाँ उल्टा पढ़ा ना, Q P की पत्नी है, तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे उल्टा, Q P की पत्नी है। अच्छा, Q डॉलर M, डॉलर का मतलब क्या है? P Q की माँ है। P Q की माँ है तो Q डॉलर M का मतलब Q किसकी माँ है? M की। Q इज द मदर ऑफ M, Q किसकी माँ है? M की। अच्छा, M हैज T, हैज का मतलब क्या है? P Q का पिता है, तो M हैज T मतलब M इज द फादर ऑफ T। M किसका पिता है? M T का पिता है। तो हाउ इज P रिलेटेड टू T? P का T से क्या संबंध है? इसके पिता का पिता। हाउ इज P रिलेटेड टू T? तो P T का कौन हो गया? P T का हो गया दादा, ग्रैंडफादर। हाउ इज P रिलेटेड टू T? ग्रैंडफादर। हाउ इज P रिलेटेड टू T? ग्रैंडफादर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस को सॉल्व करो। लेकिन इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इनका मतलब पता होना चाहिए। भाई डॉलर का मतलब है मदर, जो कि सीधा सीधा मतलब था लेफ्ट से राइट। हैज का मतलब है फादर, जो कि सीधा सीधा मतलब था लेफ्ट से राइट। परसेंटेज का मतलब है डॉटर, जो कि सीधा सीधा मतलब था लेफ्ट से राइट, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एट द रेट है जिसका मीनिंग है उल्टा। देखो अगर P एट द रेट Q का आप पढ़ते हो, Q P की पत्नी है, तो इसको P से Q क्या पढ़ोगे? सर इसको हम P से Q पढ़ेंगे, P Q का पति है। हम इसको P से Q क्या पढ़ेंगे? P Q का पति है। अगर Q P की पत्नी है तो P Q का पति है, तो एट द रेट को हम हस्बैंड बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो इस दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पे, फटाफट से सॉल्व करो। जी बन गया। हम्म। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बोर्ड पर ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड से इक्वेशन पढ़ो, एफ एट द रेट डी। एट द रेट का मतलब क्या है? हस्बैंड। एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, तो एफ किसका पति है? एफ की शादी किससे करा दो? डी के साथ, है ना। डी परसेंटेज के, परसेंटेज का मतलब क्या है? डॉटर। डी इज द डॉटर ऑफ के हैज एच, हैज का मतलब क्या है? फादर। के इज द फादर ऑफ एच, के पिता है किसका? एच का।
अब बताओ हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का एच से क्या संबंध है? तो एच की बहन का पति, तो कौन हो गया? जीजा। एफ एच का कौन हो गया? जीजा। ठीक है। हाँ जी। अब आप पढ़ो, जी हैज एम, हैज का मतलब क्या है? फादर। तो जी किसके पिताजी हैं? जी एम के पिताजी हैं। एम एट द रेट एन, एट द रेट का मतलब क्या है? हस्बैंड। एम किसके पति हैं? एम किसके पति हैं? एन के। एन परसेंटेज टी, परसेंटेज का मतलब डॉटर। एन किसकी बेटी है? टी की। तो पूछा है जी का टी से क्या संबंध है? हाउ इज जी रिलेटेड टू टी? तो जी कौन है? टी का। भाई इसके दामाद का पिता, दामाद का पिता कौन होगा? दामाद का पिता होगा ससुर। सॉरी सॉरी, दामाद का पिता, दामाद का पिता कौन होगा? समधी। तो जो जी है वो टी का कौन है? इसके दामाद का पिता। दामाद का पिता कौन हो गया? समधी यानी कि ब्रदर इन लॉ। समधी यानी कि ब्रदर इन लॉ। ठीक है। तो कोडेड रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन तो इस टाइप का मिलेगा एग्जाम में आपको देखने को। ठीक है। तो कोडेड रिलेशनशिप में एक क्वेश्चन तो इस टाइप का मिलता है देखने को, जिसमें एक डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है और उस सिंगल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। जिसमें एक डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है और जिसमें एक सिंगल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कोडेड रिलेशनशिप में जो कि बिल्कुल इसका रिवर्स क्वेश्चन है, जिसमें रिलेशन पहले से दिया होगा और इक्वेशन हमें छांटनी पड़ेगी कि कौन सी इक्वेशन सही है। अब ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग है, क्योंकि इसमें तो हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री हमें बनाना पड़ेगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो आप एक काम करो, आप हर इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ फटाफट से, और मुझे बताओ कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जो पहला फैमिली ट्री आप बनाओगे उसी से आंसर आ जाएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो। अगर किस्मत खराब हुई तब पहले फैमिली ट्री से आंसर नहीं आएगा, दूसरे फैमिली ट्री से आंसर आएगा। किस्मत और खराब हुई तो तीसरे फैमिली ट्री से आंसर आएगा। तो इसी पर आप अपनी किस्मत को आजमाइए है ना, एक बार आप अपनी किस्मत को आजमाइए और बताओ कौन सी फैमिली ट्री को बनाने पर आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। पहली फैमिली ट्री को बनाने पर, दूसरे फैमिली ट्री को बनाने पर, तीसरे को, चौथे को। हाँ जी। चलिए साहब, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे दोगे। हाँ जी। और वो भी बिना कोई डायरेक्ट फैमिली ट्री बनाए आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे दोगे। फिर मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर दो इसी तरीके से, उसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि वो कौन सी ट्रिक है जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बिना फैमिली ट्री बनाए दे सकते हो।
ओके, बना लिए बेटा आप लोगों ने? है, सारे इंडिविजुअल ऑप्शन चेक कर लिए? अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने सारे इंडिविजुअल ऑप्शन चेक किए तो आपने कुछ चीज सीखी यहाँ पे? आपने एक चीज नोट की? हाँ, आपने एक चीज नोट की कि सी ए का पोता है, तो यहाँ पे सी का जेंडर आपको पहले से पता है कि सी पोता है, सी मेल है। भाई अगर सी ए का पोता है तो सी मेल है, ठीक है? तो इन दिए गए 5 ऑप्शन में सबसे पहले उस ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो जिस ऑप्शन में सी मेल हो। सबसे पहले उस ऑप्शन को सॉल्व करने की कोशिश करो जिस ऑप्शन में सी मेल हो, ठीक है? क्योंकि सी ए का पोता है तो सी को मेल होना बहुत जरूरी है। सी परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है? डॉटर। सी इज अ डॉटर ऑफ डी, सी इज अ डॉटर ऑफ डी, यानी कि सी डी की बेटी है। अब अगर सी डी की बेटी है तो भैया बेटी कैसे बनेगी पोता? तो ऑप्शन ए को चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब आपने ऑप्शन ए का फैमिली ट्री बनाया होगा तो उसमें पाया होगा कि सी तो एक महिला है और महिला पोता बन नहीं सकती। सी डॉलर डी, सी इज द मदर ऑफ डी, बेटा माँ कैसे बनेगी पोता? ठीक है। ए हैज बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। बी हैज सी, बी इज द फादर ऑफ सी, बी सी का पिता है। सी परसेंटेज डी, सी एट द रेट डी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी डी का पति है। तो देखना जरा, क्यू डी सी की पत्नी है, सी डी का पति है, तो सी ए का पोता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कहने का मतलब है कि जब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो 2 मेथड से सॉल्व होता है। पहला मेथड जेंडर, दूसरा जनरेशन गैप। अच्छा, जनरेशन गैप जो ट्रिक है वो हमें सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरेशन गैप लेंदी ट्रिक है। उससे बेटर तो पता है क्या है? उससे बेटर है कि आप इजीली ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो जनरेशन जेंडर मेथड से। अगर जेंडर मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहे हैं तो उससे बेहतरीन अप्रोच है कि आप इंडिविजुअल ऑप्शन का ट्री बना लो, ठीक है? अगर आप जेंडर बेसिस पर ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो इंडिविजुअल ऑप्शन का फैमिली ट्री बना लो, ठीक है? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो। इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो ये बताती है कि ए डी की बहन है? ए डी की बहन है बेटा। डॉलर का मतलब था मदर, हैज का मतलब था फादर, परसेंटेज का मतलब था डॉटर, और और एट द रेट का मतलब है, अगर सीधा पढ़ेंगे तो हस्बैंड, उल्टा पढ़ेंगे तो वाइफ। चलिए साहब, तो बेटा ए डी की बहन है, तो जिस ऑप्शन में ए फीमेल हो, ए डी की बहन है, जिस ऑप्शन में ए फीमेल हो, है ना, जिस ऑप्शन में ए फीमेल हो, सबसे पहले उसी ऑप्शन को बनाओ, ठीक है? जिस ऑप्शन में ए फीमेल हो। हाँ जी, तो ए परसेंटेज ए एट द रेट बी, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी, ये 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। ये 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। तो सबसे पहले इसी ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाओ। ए परसेंटेज बी, ए इज अ डॉटर ऑफ बी, ए बी की बेटी है, बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी, बी इज द हस्बैंड ऑफ सी, बी सी का पति है। सी डॉलर डी, सी इज द मदर ऑफ डी, सी डी की माँ है। डी हैज ई, डी इज द फादर ऑफ ई, डी का पिता है। तो अब बताओ, क्या ए डी की बहन है? 100% ए डी की बहन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, तो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम। हाँ बेटा इंदिरा, बिल्कुल। तो 23वें क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो 23वें क्वेश्चन से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हमें बताने हैं, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम तब दे पाएंगे
जब वो इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, ये वाली इंफॉर्मेशन। तो भैया प्लस का मतलब क्या है, ब्रदर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का मतलब ब्रदर है ना, प्लस का मतलब ब्रदर है। इनटू का मतलब क्या है, हस्बैंड, तो इनटू का मतलब हस्बैंड है, इनटू का मतलब हस्बैंड है। और डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर, डिवाइड का मतलब है भैया डॉटर, डॉटर यहाँ पे लिख लेते हैं। और एट द रेट का मतलब क्या है, मदर, एट द रेट का मतलब मदर। चलिए साहब, अब ये दो क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन दी गई है, रिलेशन बनाना है। दूसरा इसका रिवर्स क्वेश्चन है जिसमें रिलेशन दिया गया है, इक्वेशन बनानी है। जिसमें रिलेशन दिया गया है, इक्वेशन बनानी है। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन को डील करो आप। कोडेड रिलेशनशिप में बेटा टोटल तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप इक्वेशन दी जाती है, रिलेशन पूछते हैं। दूसरा टाइप रिलेशन देते हैं, इक्वेशन पूछते हैं। तीसरा टाइप और है बेटा, तीसरा टाइप और है जो इन दोनों क्वेश्चन को दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि वो तीसरा टाइप क्या है। फिलहाल आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, फिर मैं आपको तीसरा टाइप दिखाऊंगा। नहीं बेटा, जेंडर हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी तो क्वेश्चन आप रीड करोगे तो इंग्लिश के हिसाब से भी जेंडर कैसे डिफाइन होगा, ये बताओ। हाँ जी, चलिए साहब,
तो पहले तो इसका फैमिली ट्री बनाओ, P इंटू आर। इंटू का मतलब क्या है, हस्बैंड, P किसका पति है, P की शादी R से करा दो। आर डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब बेटी, आर किसकी बेटी है, टी की, टी प्लस एस, प्लस का मतलब भाई, टी किसका भाई है, एस का, एस डिवाइड यू, डिवाइड का मतलब बेटी, ये किसकी बेटी है, यू की। तो यू का पी से क्या संबंध है, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू पी। तो बेटा इसकी पत्नी, पत्नी के पिता, पिता के भी पिता या माँ। तो बेटा इसकी पत्नी की दादा या दादी हैं, तो दादा सास, दादा ससुर या दादी सास, दादा ससुर या दादी सास। इसकी पत्नी की दादी या पत्नी के दादा, तो दादा ससुर या दादी सास। ए बी की पुत्र वधू है बेटा, तो हर इंडिविजुअल फैमिली ट्री हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर फैमिली ट्री में जो ए है वो फीमेल है। ए एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब माँ, ए किसकी माँ है, ए सी की माँ है, सी इंटू डी, इंटू का मतलब हस्बैंड, सी किसका पति है, सी डी का पति है, सी डी का पति है, डी एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब माँ, डी किसकी माँ है, बी की। तो क्या ए बी की पुत्र वधू है, नहीं। बी एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब माँ, बी किसकी माँ है, सी की, सी इंटू ए, इंटू का मतलब पति, सी किसका पति है, ए का। क्या ए बी की बहू है, बिल्कुल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आपने ये दो टाइप के क्वेश्चन तो कर लिए। नहीं बेटा, हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग जेंडर का डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि फिर इंग्लिश ग्रामर में जेंडर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है बेटा, इवन ब्लड रिलेशन में नाम से भी हम जेंडर को डिफाइन नहीं करते हैं, नाम से भी हम जेंडर को डिफाइन नहीं करते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, कल आपकी जो क्लास होगी वो पॉइंटिंग फॉर्म की क्लास होगी, पॉइंटिंग फॉर्म की। लेकिन पॉइंटिंग फॉर्म की क्लास करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को वीओडी सेक्शन में जाके जरूर देखें, तभी आप कल का लेक्चर अटेंड करें। तो पॉइंटिंग फॉर्म का लेक्चर अगर आप अटेंड करना चाहते हो कल, तो पहले आप इसको ऑलरेडी पढ़ के आओगे। मैंने आज तक किसी टॉपिक के लिए ये नहीं कहा कि पहले इसको पढ़ के आना, लेकिन स्पेशली पॉइंटिंग फॉर्म के लिए बोला जा रहा है ऐसा। चलिए तो हम चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर। यह है थर्ड टाइप का क्वेश्चन, यह है तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होता है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है बेटा, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना होता है। ठीक है, P इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब है पति। P किसका पति है, P आर का पति है, P आर का पति है। R डिवाइड T, डिवाइड का मतलब क्या है, बेटी, R किसकी बेटी है, T की। अब T और U में क्या संबंध होना चाहिए कि P U का जीजा बन जाए। भैया P U का जीजा बन जाए, P U का जीजा बन जाए, तो P U का जीजा तब बनेगा जब U यहाँ पे है। तो T और U में क्या संबंध होना चाहिए सर, या तो T को माँ बना दो या T को पिता बना दो U का। तो माँ और पिता का अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही सिंबल है, ऑप्शन डी, एट द रेट। T इज द मदर ऑफ यू, T U की माँ है। सिर्फ एक एट द रेट ही एक ऐसा सिंबल है जिसको रखने पर P को U का जीजा बनाया जा सकता है, अदरवाइज P को U का जीजा हम नहीं बना सकते। तो P को U का जीजा बनाने के लिए हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर रखना होगा एट द रेट, वरना हम उसको जीजा नहीं बना पाएंगे। तो कोडेड रिलेशनशिप में तीन टाइप के क्वेश्चन, पहला टाइप की इक्वेशन दी गई होगी, रिलेशन पूछा होगा। दूसरा, रिलेशन दिया गया होगा, इक्वेशन बनानी है। तीसरा, रिलेशन दिया गया है, इक्वेशन इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना है। तो यही तीन टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना, यही तीन टाइप के क्वेश्चन हैं कोडेड रिलेशनशिप में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, लेकिन प्लस का मतलब क्या है, भाई, इंटू का मतलब पति। प्लस का मतलब है भाई, इंटू का मतलब है पति। डिवाइड बेटी एट द रेट माँ, डिवाइड बेटी एट द रेट माँ। चलिए सॉल्व करो बेटा, वीओडी सेक्शन में जाओ, पॉइंटिंग फॉर्म की क्लास देखो, यानी कि ब्लड रिलेशन का जो थर्ड लेक्चर है ना वीओडी सेक्शन में, उस लेक्चर को जाके अटेंड करो। मतलब थर्ड नहीं, फोर्थ लेक्चर, लास्ट लेक्चर, वही पॉइंटिंग फॉर्म का लेक्चर होगा।
ए प्लस बी, प्लस का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, बी इंटू सी, बी सी का पति है। अब क्या करना है, सी और डी में क्या बनाना है कि ए डी का चाचा बन जाए। भाई ए डी का चाचा बनेगा कब, सी और डी में क्या संबंध होना चाहिए ताकि मैं ए को डी का चाचा बना दूं। तो बताओ ए को डी का चाचा कैसे बनाएंगे, है ना, ए को डी चा, ए को डी का चाचा कैसे बनाएंगे बताओ। सर सी को डी की माँ बना दो, ए डी का चाचा बन जाएगा। तो एट द रेट ही एक ऐसा सिंबल है जिससे ए डी का चाचा बन सकता है। तो आज का सेशन बेटा छोटा सेशन रहेगा। आज आप सभी बच्चे अपने अपने फोन का डेटा सेव करेंगे जो कि अगली क्लास में आपके काम आएगा, ठीक है। आज सभी बच्चे अपने अपने फोन का डेटा सेव करेंगे। अच्छा एक खुशखबरी और है आपके लिए, मैं कल या परसों से, कल या परसों से, कल या परसों से आपको यूट्यूब पे लाइव आके प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर होने वाला है उसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं कल या परसों से मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, शाम को। तो ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तैयार रहना यूट्यूब पे लाइव आने के लिए शाम को, इवनिंग में। टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको कल, ठीक है। हाँ जी, चलिए तो आज का डेटा आप अपना सेव करो, बाकी मुलाकात करते हैं आपसे कल। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ फ्री में ही होगी भैया यूट्यूब चैनल पे, रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स ने जो यूट्यूब चैनल है। हाँ जी, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भैया ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे। टाटा बाय बाय, आज का छोटा सा ही सेशन है, ठीक है, बाय। उनकी पीडीएफ